सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। पांचवें श्लोक से पाठ करेंगे। जगत ईषधीयुक्त सेवनम् जगत ईषधीयुक्त सेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् उत्तमस्तवादुच्चमन्दताः चित्तजं जपध्यानमुत्तमम् आज्यधारया स्रोतसा समम् सरलचिन्तनं विरलतः परम् सरलचिन्तनं विरलतः परम् भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भावनाभिधा पावनी मता भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ
भावनाभिदा पावनी मता भाव शून्य सत भाव सुस्थिति भावना बलात् भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम् भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम् दुनिया के प्रायः सभी धर्मों ने जप साधना का आश्रय लिया। दुनिया के किसी भी कोने में कोई धर्म हो, उनकी सबकी अपनी अलग साधना पद्धति हो सकती है, उन सबके अलग विचार हो सकते हैं, अलग सिद्धांत हो सकते हैं, किंतु एक साधना ऐसी है जो सर्वत्र देखने को मिलती है, वो है जप साधना। भगवान जप को यज्ञ कहते हैं। बोले कि ये जप स्वयं एक यज्ञ है। अगर कोई तन्मयता के साथ, भाव के साथ जप निष्ठ हो, जप कर रहा हो, तो वो यज्ञ कर रहा होता है। वो नाम का सहारा लेकर के या मंत्र का सहारा लेकर के अपनी भावनाओं को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता है। नाम की महिमा ऐसी है कि नाम का उच्चार होते ही नामी की स्मृति, नामी का रूप हमारे हृदय में स्फुरित होता है। जब जब हमें किसी रूप का दर्शन करना हो तो हमें नाम का सहारा लेना होता है। दिखियत रूप नाम आधीना, मानस में जो नाम महिमा का वर्णन हुआ, वहाँ बोलते हैं कि रूप का दर्शन नाम के अधीन है। अभी इस समय आपके मन में, हमारे मन में किसी पुष्प का ध्यान नहीं है, किसी पुष्प का रूप नहीं है, लेकिन हमने बोला गुलाब। अब सभी के मन में एक रूप आ गया।
तो नाम का उच्चार होते ही वो नाम जिसका है उसको हमारे चित्त में प्रकट कर देता है। ये नाम की बड़ी महिमा है। और उस नामी से व्यतिरिक्त, उस नामी से भिन्न जो भी रूप हैं उनका वो व्यावर्तन कर देता है, उनको दूर कर देता है। तो जब हम जागृत में हैं तो मन में कोई ना कोई रूप तो होता ही है, किसी न किसी के विषय में सोचते ही हैं। लेकिन जैसे ही कोई नाम लिया तो उस नाम ने दो काम किए। एक तो पहले से जो रूप हमारे मन में है किसी और का, उसका व्यावर्तन किया, और दूसरा अपने नामी को जागृत किया, हमारे चित्त में उस रूप को प्रकट कर दिया। साधक के जीवन में ये एक विडंबना होती है कि वो भगवान के साथ जुड़ के रहना चाहता है, भगवान की स्मृति में रहना चाहता है, लेकिन जगत की स्मृति छूटती नहीं है। जगत का चिंतन छूटता नहीं है। ये नाम की ऐसी महिमा है जो ये दोनों ही कार्य संपन्न करता है। इसलिए नाम को भी भगवान कहा गया, नाम भगवान बोलते हैं। तो जगत की स्मृति को छुड़ाना और भगवत स्मृति को जागृत करना, ये जप से संभव होता है। इसलिए ये साधना सरल होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और फलदायी है। ये क्रियात्मक साधना है ना। अभी जो दो साधना के रूप बताए गए, शरीर से पूजन करना और वाणी से जप करना, ये दोनों क्रियात्मक साधनाएं हैं। तो क्रियात्मक साधना की महिमा तभी समझ में आती है जब हम वो करें। पहले तो उसके विषय में जानकारी होवे, हमें पता हो कि क्रियात्मक साधना है क्या और उसे कैसे करना चाहिए, और जानने के बाद करना। तो पूजा की महिमा तब तक समझ में नहीं आ सकती है जब तक हम स्वयं बैठ करके पूजा नहीं करें। जब हम 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के लिए बैठते हैं अपने भगवान के पास में, उनके प्रति हम कुछ समर्पित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नानियम आदि के द्वारा उनकी सेवा करते हैं, तो उस पूजा के बाद चित्त में जो एक आनंद प्रकट होता है, जो संतोष प्रकट होता है, वो आनंद उस क्रिया के बाद ही प्रकट होगा। वो केवल कल्पना से नहीं हो सकता है। और जिस दिन पूजा में मन लग गया, भाव बन गया, तो आप समझिए कि वो दिन
वो मधुर हो जाता है। हालांकि प्रत्येक दिन वैसा ही भाव बने ऐसा जरूरी नहीं होता है, लेकिन करते रहने से कभी भाव बन भी जाता है। तो वो जो भाव भूमि है वो और किसी उपाय से प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी तरह से हम जप करें, नाम का आश्रय लें, और नाम जिनका है उनसे थोड़ा परिचय हो। कोई ऐसा नाम लें कि उस नाम का अर्थ ही हमें ज्ञात न हो, उस नाम का जो नामी है उससे हम परिचित न हों, तो नाम का उच्चार तो हुआ लेकिन उस नाम के साथ कोई अर्थ स्फुरण नहीं हुआ। तो जब हम सत्संग करते हैं, सत्शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो नामी की पहचान होती है। जिस नाम का हमने आश्रय लिया वो किसका है, उनका रूप क्या है, उनके गुण कैसे हैं, तो वो जैसे जैसे पता लगता है वैसे वैसे नामी की जो तस्वीर है वो हमारे चित्त में स्पष्ट होने लगती है। और फिर जब जब वो नाम का उच्चार होवे तब तब वो तस्वीर चित्त में प्रकट होवे। तो ये जप की बड़ी महिमा है। भक्ति का संवर्धन करने में भगवान की समीपता का एहसास हो, उसमें जप साधना होनी चाहिए और भाव के साथ हो। उसमें गणना की उतनी महिमा नहीं है। हालांकि शुरू में जब हम नियम लेकर के करते हैं तो उसमें गणना करना होता है, ने गिनती करके कि इतने नाम लेना है, इतने माला जप करना है। लेकिन धीरे धीरे जब भाव बनने लगता है तो क्या गणना करना, गणित के चक्कर में कहाँ पड़े। और प्रेम से नाम लेना। कभी कभी गणना के चक्कर में हम बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। तो वो ठीक है, आरंभिक साधना है, अच्छा है अभ्यास करने के लिए। लेकिन एक नाम भी लें और शरीर रोमांचित हो जाए। श्री भरत जी जब भगवान को मनाने के लिए जाते हैं वन में, चित्रकूट में, तो एक बार वो नाम का उच्चार करते हैं और वहाँ का पूरा वातावरण भाव से भर जाता है। उमगत प्रेम मनहु चहु ओरा। ऐसा लगता है कि उनके आसपास जो लोग हैं वो भाव विह्वल हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। नामोच्चार और मंत्र जप। मंत्र जप में कुछ विधान होते हैं। वो मंत्र वैदिक हो या पौराणिक हो, उसमें उसके कोई ऋषि होते हैं, देवता होते हैं, तो उनकी स्मृति भी शुरू में होनी चाहिए। जिस ऋषि के अनुग्रह से
वो मंत्र प्रकट हुआ है, उस ऋषि के प्रति कृतज्ञ होना, ये विनियोग है। विनियोग करते हैं जब, तो उसमें ऋषि देवता छंद आदि का जो को याद करना है, वो उसका इतना भाव है कि उनके प्रति कृतज्ञ होना। और कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मंत्र जब अभ्यास हो जाता है, वो सहज ही होने लगता है, तो वो कभी अनायास भी होता है। हम अगर आसन में नहीं भी बैठे हों तो भी कभी वो अनायास चलता है। मानसिक रूप से अगर वो चले तो उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन किसी भी अवस्था में वो वैखरी वाणी से नहीं उच्चरित होना चाहिए। तो लेकिन अगर मानसिक जप होता है तो होता है, उसमें कई बार अपना पुरुषार्थ नहीं होता, वो सहज ही होता है। तो चित्तजम जप बोलते हैं कि 3 तरह के जप होते हैं, माने 3 स्तर हैं उसके, उच्च, मंद और चित्तज। और ये स्तुति से श्रेष्ठ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्तुति कोई कमज़ोर साधना है, ऐसा नहीं समझना है। भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना, उनके स्तोत्रों का पाठ करना, ये भी बहुत दिव्य साधना है। आखिर उससे भी भगवत स्मृति होती है। स्तुति में हम भगवान के गुणों का गायन करते हैं। स्तुति में क्या होता है, उनके याथात्म्य का गायन होता है। वो जैसे हैं उस रूप का, उस वैभव का, तो उस गायन से भी भगवत स्मृति जागती है, प्रगाढ़ होती है। तो उसमें कोई भी न्यून भाव नहीं रखना है। बड़ी साधना है वो। ये तो धीरे धीरे सहज ही जब चित्तवृत्ति एकाग्र होने लगती है, तो फिर वो एक ही रूप को दीर्घ काल तक चित्त में बनाए रखने की इच्छा होती है। तो फिर वो नाम का सहारा लेते हुए आगे बढ़ता है। जो चित्तज जप है, उसमें जप के साथ साथ वो उस मंत्र के अर्थ का चिंतन करना, क्योंकि इसको ध्यान बताया गया। ये ध्यान है, और ध्यान शब्द का अर्थ होता है चिंतन करना। तो आरंभ में एकाग्रता के अभ्यास को भी ध्यान कहते हैं लोग, लेकिन ध्यान का जो मुख्य अर्थ है वो चिंतन करना है। तो जब ये कहा गया कि चित्तज जप अपने आप में एक ध्यान है, तो उसका अर्थ ये है कि चित्त में उस मंत्र का स्फुरण हो, मंत्र की आवृत्ति हो, और साथ ही उस मंत्र का जो अर्थ है वो अर्थ का चिंतन होवे, तो वो ध्यान है। वाणी के विषय में आप देख रहे होंगे कि जो चित्तज जप है उसको भी वाणी की साधना बोली गई। अगर आपका ध्यान गया हो तो अच्छा लगेगा या जाना चाहिए। जप साधना किस
इंद्रिय का कार्य बताया गया वाणी का। और वाणी के कार्य में चित्तज जप को गिना गया। तो चित्तज मतलब चित्त से। ध्यान जाता है। वाणी तो जो रसना इंद्रिय जो गोलक है उसका, उसके माध्यम से प्रकट होती है, और चित्त तो अंतःकरण है, वाणी तो बाह्यकरण है ना। वो तो इंद्रिय है और चित्त अंतःकरण है। तो जो चित्तज जप है उसको क्या कहा गया कि ये वाणी का कार्य है। तो इसका क्या अर्थ है कि वाणी एक तो वो है जो एक इंद्रिय है जिसका गोलक रसना है, और वाणी का ही एक रूप वो है जो चित्त में है। वो उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है। वो कार्य चित्त से हो रहा है, लेकिन उसको वाणी का कार्य कहा गया है। और असल में तो जो प्रकट वाणी है वो प्रकट वाणी भी बिना चित्त का आश्रय लिए तो नहीं होती है। तो प्रत्येक इंद्रिय सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है। जैसे वो अंतरंग होती है वैसे ही वो सूक्ष्मतर होती जाती है। तो ये थोड़ा स्वयं चिंतन करते हुए भी तो ध्यान जाना चाहिए सूक्ष्म बातों पर। जो तीसरा साधन बताया गया था चतुर्थ श्लोक में, वो क्या था? चित्त है ना, मन, काया वांग मनः कार्यम उत्तमम। तो काया का उत्तम कार्य क्या है, मन का उत्तम कार्य क्या है, वाणी का उत्तम कार्य क्या है, ये वहाँ पर संकेत किया गया। पूजनम काया का उत्तम कार्य, माने ये जो काया है, जो देह है, ये देह का बहुत उपयोग है, लेकिन जो इस देह से सर्वोत्तम कार्य संपन्न होना चाहिए वो है पूजन। देह को हमने बहुत सुख सुविधा में रखा, स्वस्थ रखा, लेकिन इससे यदि भगवत आराधन नहीं हुआ, पूजन नहीं हुआ, तो यह देह वो सार्थक नहीं हुआ। आप देखिए, इसलिए केवल मानसिक पूजन से बात नहीं बनेगी। बोले हम तो मानस पूजा करते हैं, ठीक है। भगवान कहते हैं पूजा शरीर से होनी चाहिए। शरीर का कार्य बताया गया ना। तो जब हम शिव मानस पूजा पढ़ते हैं और मानस पूजा की महिमा सुनते हैं तो लगता है कौन शरीर को कष्ट दे। इतना सुकुमार शरीर है, तो इसलिए शरीर को कष्ट नहीं देते हैं, उसको बिस्तर में बिठा करके तकिया वकिया लगा के और मन से पूजा करते हैं भगवान की।
क्योंकि हमने सुना है सत्संगों में कि शारीरिक पूजा की अपेक्षा मानसिक पूजा वो श्रेष्ठ होती है। तो जो श्रेष्ठ है वही करें और उस श्रेष्ठ करने में शरीर को भी कोई तकलीफ नहीं है। और शरीर से करें भी कैसे? फूल तोड़ने को मना कर दिया गया बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पूजाएं होती हैं तो उनमें भी जरूरत होती है और सीमित मात्रा में है। तो अभी तो जो भी हमारे पास में कुछ उपलब्ध है तो करें, नहीं है तो तब भी बैठें कम से कम, है ना, और सीखें। लेकिन ये ध्यान देने की बात है, भगवान रमण महर्षि पूजा को शरीर का कार्य बता रहे हैं। माने शरीर से चाहे हम बैठ करके पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा कर रहे हों और चाहे इस शरीर से किसी की सेवा कर रहे हों, वो पूजा के दायरे में आती है। शर्त ये है कि वहाँ ईषधी होना चाहिए, ईषधी सेवनम। अच्छा, बोले कोई बहुत तकलीफ में है, परेशान है, तो क्या करें? बोले उसके लिए हम बैठ के जप करेंगे। अच्छा, उसको भूख लगी है तो हम उसके लिए शुभ कामना करेंगे और अकेले बैठ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कोई आ जाए और उसको भोजन लेके दे दे। तो जो शरीर से सेवा होनी है वो शरीर से होनी। ऐसा नहीं है कि भाव की महिमा नहीं है, और किसी के निमित्त से किया हुआ जप भी उसको प्राप्त होता है, उसमें भी सफलता है। लेकिन हर स्थान की अपनी महिमा है, किसी को भी न्यूनाधिक्य के दायरे में नहीं रखना है। जो सेवा शरीर से हो सकती है वो शरीर से ही होगी। तो वहाँ पर वाणी की साधना बताई गई, जप करना और पूजनम, जप, ध्यान, चिंतन। अब जो अगला श्लोक है 7वां श्लोक, इसमें चिंतन का स्वरूप क्या होना चाहिए तो भगवान संकेत करते हैं। दो उपमाओं के सहारे, दो दृष्टांतों के माध्यम से तो चिंतन के स्वरूप को बताया गया। आज्यधारया स्रोतसा समम। तो जब हम चिंतन करते हैं तो चिंतन कैसा होना चाहिए? तो बोले एक तो जो चिंतन का श्रेष्ठतम रूप है। आप देखेंगे प्रत्येक श्लोक में जो भी विषय लिया गया है उस विषय का जो श्रेष्ठतम स्वरूप है तो उसकी ओर संकेत किया गया है। लेकिन उस श्रेष्ठ तक पहुँचने के लिए हमें तो अपने स्तर से ही साधना करनी होती है। तो पहले वो श्रेष्ठ क्या है उसको हम जान लें और फिर हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं इस पर विचार करें। तो चिंतन का श्रेष्ठतम धरातल क्या है, श्रेष्ठतम रूप क्या है? बोले चिंतन जब अविच्छिन्न होवे, अविच्छिन्न माने कट कट के नहीं होवे,
हमने एक विषय का चुनाव किया चिंतन करने के लिए, और उस विषय में हमारी चित्तवृत्ति कितनी देर तक ठहरती है। बोले वो बीच बीच में कोई और विषय आता रहता है। तो यदि तो बीच बीच में कोई और विषय आ रहा है, माने वो चिंतन विच्छिन्न हो रहा है, वो चिंतन कट रहा है, टूट रहा है। तो चिंतन अविच्छिन्न होवे उसके लिए उपमा दी गई आज्य धारया। आप लिखने के साथ ही श्लोक पर ध्यान रखें। तो आज्य धारया, क्योंकि वो श्लोक ही पूंजी है। ध्यान रखें, हम जितनी भी चर्चा करते हैं सभी चर्चाओं के केंद्र में वो श्लोक होता है। इसलिए चर्चा का विस्तार हुआ, विषय का विस्तार हुआ, लेकिन उस विस्तार में अगर श्लोक छूट गया तो फिर बात बनेगी नहीं। तो आज्य माने होता है घी, घृत। तो जब हम घी की धारा गिराते हैं, आप देखिए कभी हवन आदि भी होता है, तो हवन में ऐसे तो घी की धारा देते हैं, तो उस समय पर वो धारा बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अविच्छिन्न है। अगर लगातार वो गिरती रहे तो उसमें कट नहीं दिखाई देता है, विच्छिन्नता नहीं दिखती है। तो ऐसा लगता है जैसे वो एक तार सी जुड़ी हुई है, उसमें थोड़ा सा चिपकने का भाव भी होता है ना, स्नेहन होता है, तो वो हर कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल वो धारा ऐसे गिरती हुई दिखती है। इसी तरह से आप शहद को देख लीजिए, है ना। तो जिस तरह से घृत की धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती है, ऐसे ही जो विचार की धारा है वो बिना खंडित हुए अविच्छिन्न प्रवाहित होवे। माने यदि आधे घंटे तक हम एक विषय का चिंतन कर रहे हैं तो उस आधे घंटे में कोई भी और विषय चित्त में नहीं आवे। ये तो चिंतन का जो शिरोभाग है ना, उसकी बात हो रही है। और दूसरी उपमा दी गई स्रोतसा समम। स्रोतसा मतलब नदी, सरिता। तो जो नदी का प्रवाह है उस प्रवाह में आयास नहीं होता है, वो सहज ही प्रवाहित होती है। तो चिंतन में मुख्य रूप से दो शर्तें बताई जा रही हैं। एक तो चिंतन अविच्छिन्न होवे और दूसरा चिंतन आयास रहित होवे। उन्हें उसके लिए बहुत प्रयत्न ना करना पड़े। चिंतन की वो स्थिति हमें प्राप्त करनी है, वहां पहुंचना है। आज हम वहां नहीं हैं। अभी तो आयास भी करना पड़ता है, उस विषय को बुलाना पड़ता है जबरदस्ती, वो बार बार भाग के चला जाता है। फिर हम चित्त से सोचते हैं पता नहीं मैं क्या सोचने लगा, कुछ और ही चिंतन करने बैठा था और इतनी देर तक कुछ और ही चिंतन होता रहा। कभी कभी तो समय पूरा बीत जाता है, तब ख्याल आता है कि मैं क्या सोचने के लिए बैठा था। तो आयास करना पड़ता है। स्रोतसा समम दृष्टांत दे करके ये कहा गया कि जैसे जो सरिता है
उसका प्रवाह सहज है, कोई धक्का नहीं दे रहा है। गंगा जी में जो प्रवाह है तो पीछे से उस जलधारा को कोई धक्का दे रहा है क्या? वो सहज है। ऐसे ही ये जो विचार का प्रवाह है, ये गंगा जी की भांति बिल्कुल सहज प्रवाह हो, ये है। दो उपमाओं के माध्यम से भगवान रमण महर्षि चिंतन के उस धरातल की ओर संकेत करते हैं जिस चिंतन में अविच्छिन्नता है, जिस चिंतन में आयास राहित्य है, वो चिंतन सरल चिंतन कहलाता है। देखिए निचली पंक्ति में क्या बोलते हैं, सरल चिंतनम विरलतः परम। विरलतः मतलब जिसमें अभी आयास भी करना पड़ता है, जिसमें विच्छिन्नता भी है, वो विरल चिंतन है। तो बोलते हैं विरल चिंतन की अपेक्षा सरल चिंतन परम है। सरल चिंतनम विरलतः परम। विरलतः परम मतलब विरल चिंतन की अपेक्षा सरल चिंतन परम है। और वो सरल चिंतन है क्या, उसका स्वरूप क्या है? तो ऊपर की पंक्ति में सरल चिंतन का स्वरूप बताया गया। एक तो वो अखंड हो और दूसरा उसमें बहुत आयास न करना पड़े। ये तो चिंतन का सर्वोच्च स्तर है। अब हमारे विचार का विषय ये है कि चिंतन के इस धरातल को हम कैसे प्राप्त करें, है ना? तो इसमें कुछ शर्तें होती हैं, आप थोड़ा ध्यान से इसको सुने। हम सभी चिंतन करते हैं, कुछ ना कुछ चिंतन करते हैं, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही करते हैं, और कभी ऐसे विषय का चिंतन हो रहा होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बल्कि कभी तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर समय ऐसे चिंतन में ही गुजरता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, जीवन में जिसकी कोई सार्थकता नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि अविच्छिन्न चिंतन हम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आयास रहित चिंतन नहीं करते हैं, करते हैं। कभी कभी तो महाराज घंटों गुजर जाते हैं, कोई आयास नहीं दिखाई देता है कि हमने प्रयत्न करके चिंतन किया था। तो ये जो चिंतन का स्वरूप बताया गया, ये तो हमारे अनुभव में है। तो फिर हम तो श्रेष्ठतम चिंतक हो गए। लेकिन यहाँ तो आध्यात्मिक विषय की बात हो रही है। तो आप देखिए ये चिंतन कैसे प्राप्त होता है। पहली बात ये है कि चिंतन के लिए हम जिस विषय का चुनाव करते हैं वो विषय आनंददायक हो। वो प्रेमास्पद हो। ठीक है। और जो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो दुख देने वाला विषय होता है उस पर भी हम चिंतन करते हैं, लेकिन वो चिंतन हमारे जीवन के लिए मंगलमयी नहीं होता है। तो चिंतन तो एक सूक्ष्म साधना है ना, बड़ी सूक्ष्म साधना है। तो चिंतनीय विषय आनंद प्रदो,
इसलिए विषय का चुनाव करते समय ये कुछ सावधानी रखनी होती है। अब अगर कोई भूत प्रेत का चिंतन शुरू करे तो आखिर वो भी एक विषय है, और बल्कि कई बार मन ज़्यादा लगता है। एक व्यक्ति अगर चर्चा छेड़ दे तो महाराज सभी का चित्त बिल्कुल एकाग्र हो जाता है और पूर्व पूर्व की स्मृतियां जाग जाती हैं, सोई हुई स्मृतियां। हाँ हाँ, मेरा भी अनुभव है मैंने भी एक बार अनुभव किया था। अच्छा, देखो महाराज, लेकिन वो जो चिंतन है वो आनंदप्रद नहीं है, वो प्रेमास्पद नहीं है। तो एक तो शर्त ये है कि चिंतनीय विषय आनंदप्रद हो, दूसरा चिंतन करने का हमारा अभ्यास हो। विषय तो हमने चुन लिया, लेकिन अभ्यास ही नहीं है चिंतन करने का, तो चित्त अनेकाग्र होता रहता है, वो बाहर भागता रहता है। चिंतन करते समय बाहर से कोई ध्वनि हो गई तो चित्त बाहर चला गया। अब चिंतन तो तभी होगा जब चित्त अंदर रहे, लेकिन ये चित्त की बड़ी विचित्र गति है, अंदर रहते हुए भी अंदर नहीं रहता। वैसे चित्त का गोलक क्या है? तो मस्तिष्क है ना, तो अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन महाराज ये इंद्रियां उसको बहका ले जाती हैं, उसको फुसला के ले जाती हैं, चलो तुमको बाहर घुमा के लाते हैं और चित्त महाराज अपना आराम से चला जाता है। आप चित्त कहो, मन कहो, जो भी कहना हो कहो, अभी झगड़े में नहीं पड़ना कि चित्त तो अलग चीज है, मन तो अलग चीज है। तो ये चित्त ऐसे इंद्रियों के सहारे बाहर बाहर भटकता रहता है। अब वो जब तक अंतर्मुखी नहीं होगा तब तक चिंतन होगा नहीं। तो इसलिए चिंतन का अभ्यास हो। जिसका चिंतन का अभ्यास होता है, अभ्यास का स्वभाव बन जाता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं चिंतनशील। हर व्यक्ति को चिंतनशील नहीं बोला जाता है। माने चिंतन में ऐसी तन्मयता हो जाए कि बाहर कितनी भी ध्वनि हो रही हो, कितना भी शोर हो रहा हो, या सामने से कोई भी दृश्य गुजर रहा हो, उसको उधर ख्याल ना हो। तो चिंतन का स्वभाव बने, चिंतनीय विषय आनंदप्रद हो, और तीसरी बात जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, जो हमारा चिंतनीय विषय है उसके प्रति श्रेष्ठता की बुद्धि हो। उसके प्रति महत बुद्धि हो। चिंतन तो हम फालतू की चीजों का भी करते हैं ना, लेकिन वो चिंतन मंगलमयी नहीं है। देखिए, हम सभी की ऐसी विचित्र स्थिति है महाराज, हम कभी कभी ऐसे विषयों में रमण करते हैं, ऐसे विषयों के आनंद में लगे रहते हैं जिसके प्रति श्रेष्ठता की बुद्धि नहीं होती है। हमको मालूम है कि ये श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर।
तो जो श्रेष्ठ है वो हमारे चिंतन का विषय बने। तो अब जैसे कोई अगर संगीतकार है तो संगीत का अभ्यास करना, संगीत के विविध आयामों पर चिंतन करना, ये उसके लिए आनंदप्रद भी है ना। और अगर वो अच्छा संगीतज्ञ है तो उस पर चिंतन करने का अभ्यास भी है, स्वभाव भी है, और संगीत के प्रति श्रेष्ठ बुद्धि भी है। लेकिन श्रेष्ठ से एक कदम और आगे उठना चाहिए। वो क्या है? जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो चिंतन का वो विषय लिया जाए जो सर्वश्रेष्ठ हो, और सर्वश्रेष्ठ तो केवल परमात्मा है। दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें श्रेष्ठ हैं। जो वैज्ञानिक है वो विज्ञान का चिंतन करता है, और विज्ञान तो एक महिमा की वस्तु है। संगीत, कला, नृत्य, विज्ञान, साहित्य, जब भी ये मानव जीवन के उद्भव के साधन है, ये सब वैसे श्रेष्ठ हैं। ये मानव जीवन को कहीं ऊर्ध्वमुखी बनाते हैं, लेकिन फिर वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो चिंतन का एक साधक के जीवन में तो चिंतन का विषय परमात्मा होना चाहिए। अब परमात्मा का चाहे वो सगुण रूप हो चिंतन का विषय, चाहे तात्विक रूप हो, जो भी हो, लेकिन केंद्र में परमात्मा होवे। वो आनंदप्रद भी हैं। उनके चिंतन में मन सहज ही लग भी सकता है, चिंतन का स्वभाव भी बन सकता है, और वो सर्वश्रेष्ठ हैं, ये बुद्धि भी नहीं टूट सकती है। चौथी चीज क्या है? तो चिंतन के लिए हमारे पास में चिंतन सामग्री उपलब्ध हो, डेटा हो, है ना। किसी भी विषय का चिंतन करने के लिए हमारे पास में सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए। तो अब जैसे अभी हम लोगों ने एक ग्रंथ का आश्रय लिया, उपदेश सारम ग्रंथ का आश्रय लिया, तो वहाँ से हमको चिंतन सामग्री प्राप्त हुई। अब उस चिंतन सामग्री के सहारे हम अपने चुने हुए विषय पर चिंतन करते हैं। अब किसी के पास में डेटा ही ना हो तो कैसे चिंतन करेगा वो? तो ये चौथी शर्त है कि हमारे पास में इंफॉर्मेशंस हो, हमारे पास में चिंतन के लिए वो साधन उपलब्ध हों। इसीलिए आप देखिए, जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि हमें ग्रंथ को याद करना चाहिए, अपने मेधा में धारण करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे पास में सामग्री उपलब्ध होती है। अब मानो कि जितने पठित ग्रंथ हैं वो अगर हमारी मेधा में सुरक्षित हैं तो हम एक ग्रंथ के विषय को दूसरे ग्रंथ से जोड़ सकते हैं। तो हमारे भीतर जो चिंतन का कार्य जब चल रहा होता है तो उस समय भीतर ही सामग्री उपलब्ध हो तो चिंतन आसान हो जाता है। नहीं, हल्की सी स्मृति आती है, अच्छा उस ग्रंथ में भी कोई बात कही गई थी, तो अब उस ग्रंथ को खोजो पहले, है ना। और कभी कभी वो विषय तो याद रहता है,
लेकिन वो ग्रंथ में कहाँ पर वो विषय आया था ये भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए चिंतन की सामग्री हमारे पास उपलब्ध होवे। और पांचवी चीज है चिंतन की प्रक्रिया मालूम हो। चिंतन कैसे करना है, किस क्रम से चिंतन करना है, वो चिंतन के क्रम की जानकारी हमें होनी चाहिए। इसलिए भगवान भाष्यकार तत्वबोध में बोलते हैं प्रक्रिया बता रहे हैं हम, ऐसे बोला था ना उन्होंने, हम आपको चिंतन की प्रक्रिया बता रहे हैं। और बिल्कुल प्रशस्त प्रक्रिया बताई गई, कहाँ से चिंतन आरंभ करना है, कहाँ तक पहुँचना है। तो हमारे पास में चिंतन की प्रक्रिया की जानकारी होवे, वो शैली मालूम हो। तो ये 5 शर्तें पूरी होवें। चिंतन का विषय आनंदप्रद हो, चिंतन करने का अभ्यास होवे, वो चिंतनीय विषय श्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो। फिर चौथा पॉइंट है अब आप अगर नोटबुक देख के बताओगे तो फिर तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसको श्रवण पर ध्यान दो, वो कहीं चित्त में नोट होवे। नोटबुक में नोट हो गया ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि फिर ग्रुप डिस्कशन में भी नोटबुक का सहारा चाहिए, क्योंकि उसको हमने कर्ण इंद्री से लिया तो, लेकिन लेकर के उसको चित्त में रखने की बजाय कहाँ रखा, नोटबुक में रख दिया। ऐसे नहीं। तो चिंतन का चौथा विषय है, चौथा बिंदु है सामग्री, और 5वां बिंदु है चिंतन की प्रक्रिया। ये जब हमारे पास में उपलब्ध होते हैं तो फिर हम धीरे धीरे सरल चिंतन की ओर जाते हैं। भगवत चिंतन हो रहा हो और वक्त का पता ना लगे, है ना, तो अविच्छिन्न चिंतन है। और उसमें आनंद आ रहा हो तो आयास राहित्य हो जाता है। जब रस नहीं होता है ना, तब उसमें आयास करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन जैसे उसमें रस आने लगा वो अनायास होने लगता है। स्रोतसा समम, आज्य धारया स्रोतसा समम, सरल चिंतनम विरलतः परम। तो चित्त का जो मुख्य कार्य है वो है सर्वश्रेष्ठ का अविच्छिन्न आयास रहित चिंतन। अच्छा, अब जो अगला श्लोक है, आगे के 2 श्लोक हैं जिनमें इसी चिंतन के विषय पर चर्चा की गई। चिंतन का विषय क्या होना चाहिए। अब जैसे कि अभी संकेत किया गया कि चिंतन का विषय सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसा चुनाव किया जाए। लेकिन यहाँ पर भगवान रमण महर्षि स्वयं बताते हैं कि चिंतन का विषय क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। तो आप देखिए, अभी केवल इसका अर्थ करेंगे, विस्तार अगली कक्षा में होगा। भेद भावना सोहमित्यसौ भावना भेदा पावनी मता। बोलते हैं कि जब हम ईश्वर का चिंतन करें
तो उसमें चिंतन का जो आरंभिक रूप है वो ये है कि हम भेद भावना से चिंतन करें। भेद भावनात्, भेद भावना से सोहमित्यसौ सो अहम इति असौ, ऐसे वो शब्द का विच्छेद कर देंगे तो वो हर पद समझ में आएगा। भेद भावना सह अहम इति असौ, एक एक पद को पकड़ना। सोहमित्यसौ एक संयुक्त पद है तो इसका अलग अलग तोड़ दें इसको। सह अहम इति असौ, ये जो भेद भावना से चिंतन है इसकी अपेक्षा सह अहम इति, वह मैं ही हूं, माने अभेद हो गया है ना। अभेद जो चिंतन है वो पावनी मता, वो पावन है। भावना अभिदा, जो अगली पंक्ति है उसमें क्या है, भावना अभिदा, अभिदा, भिदा नहीं अभिदा, भेद करके नहीं बल्कि अभेद करके जो भावना होती है वो पावनी मता, वो पावन है। तो ये भेद भावना क्या है पहले तो ये समझना चाहिए, है ना, और फिर अभेद भावना क्या है ये समझना चाहिए। भेद भावना जो चिंतन है ना बहुत मंगलमयी चिंतन है। भेद भावना माने अपने को भक्त बना करके अपने प्रभु को अपने सामने अनुभव करते हुए चिंतन करना। मैं भक्त हूँ और भगवान मेरे आराध्य हैं, इसको भेद चिंतन बोलते हैं। अपने को अलग कर लिया और अपने प्रभु को अलग कर लिया। तो इस भेद भावना में महाराज भक्ति है, इसमें आराधना है, उपासना है। इसलिए हम जैसे साधारण लोगों के लिए ये भेद भावना भी पावनी मता है। वो तो भगवान रमण महर्षि जहाँ बैठे हैं वो बड़ी ऊंची बात है, तो वो ऐसा कह सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन यहाँ तो भेद भावना मने अपने प्रभु के नाम रूप गुण लीला धाम इनका चिंतन करना, ये है भगवान नाम का चिंतन करना, उनके रूप का चिंतन करना। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम। तो उनके वेणु को याद करना, उनके आभूषणों को याद करना, ये रूप चिंतन है। उनके अंग सौष्ठव का चिंतन करना, उनके मंद स्मित मधुर
मुस्कान का चिंतन करना। वो चोर ऐसे ही थोड़ी कहलाते हैं। वो केवल माखन ही नहीं चुराते हैं, वो तो महाराज अपनी कटीली मुस्कान से सामने वाले को धराशायी कर देते हैं। इसलिए भगवान श्री राम जी को भी चोर कहा गया। आप मानस में पढ़ना तो प्रायः जो चौरी कार्य है ये केवल कृष्ण लीला में ही उन्होंने बड़ी खूबी के साथ निभाया है। लेकिन राम जी को भी छोड़ा नहीं। बोले ये भी बहुत बड़े चोर हैं, क्या करते हैं? बोले चित्त चोर हैं, चित्त चुरा लेते हैं। अपना चित्त अपने पास नहीं रहता है। तो उनके रूप का चिंतन करना, उनकी लीलाओं का चिंतन करना, उनके धाम की यात्रा करना, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। नाम रूप लीला धाम गुण स्वभाव, ये जो चिंतन है ये भेद चिंतन है। और ये साधक के लिए बहुत मंगलमयी है। जो सरल चिंतन का अभ्यास है वो ऐसे ही होता है। एकदम से ही तत्व चिंतन में किसी की गति होती नहीं है। और सरल चिंतन होना तो बड़ा ही कठिन काम है। लेकिन ये जो भेद भावना से चिंतन है ये सहज पड़ता है। और ये भेद भावना से पहले चिंतन का अभ्यास होना चाहिए। फिर आगे जब सामर्थ्य आती है तो सोहम इति असौ भावना भिदा, फिर वो चिंतन होता है। तो अगली कक्षा में चर्चा करते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।